दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार उपलब्ध हम रोजाना कराते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सोसाइटी मैनेजर के पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पद हैं 2254। पदों से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ताज़ा तरीन रोजगार समाचारों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। आओ शुरुआत करें नए कल की। पदों से पूरी जानकारी संबंधित जो भी है उसको हम दे रहे हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोल ली है अपेक्स बैंक यानी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित की apexbank.in। तो यहाँ मध्य प्रदेश के 35 जिला सहकारी केंद्रीयकृत बैंकों में लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर के 896 पद हैं और सोसाइटी मैनेजर के 1358 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। पदों से संबंधित हमने विज्ञापन डाउनलोड कर लिया है। एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट 896 पोस्ट हैं बैंकिंग असिस्टेंट क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर की और 1358 पद हैं सोसाइटी मैनेजर के पदों के लिए 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जा सकते हैं, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 25 दिसंबर 2022 है। एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये फॉर और जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 250 रुपीज़ यानी 250 रुपये फॉर ऑल SC ST PH कैंडिडेट प्लस 18% GST एडिशनल चार्ज इसमें इंक्लूड होगा। फीस आर नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल होगी। यहाँ आपको बता दें जो SC SC कैंडिडेट हैं वो अदर कैटेगरी अदर स्टेट्स के, उनको फीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी। डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स यहाँ आप देख रहे हैं 7 दिन बिफोर एग्जामिनेशन डेट के 7 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड को ऑनलाइन मोड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों से संबंधित ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसकी सूचना आपको वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इन पदों से संबंधित जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में उसका रिजल्ट एग्ज़ाम होने के 10 दिन के अंदर अंदर पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। कैटेगरी वाइज पोस्टों का जो विवरण है बैंकिंग असिस्टेंट क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर का कुछ इस तरह से है। क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर के 503 पद हैं। यहाँ आप देखेंगे ओपन है 81 SC के लिए, फीमेल SC के लिए 29 हैं, ST के 245 हैं ओपन और फीमेल कैंडिडेट के लिए 110 हैं। OBC के ओपन हैं 31 और फीमेल के 7 पद हैं। संविदा पर हैं 117 पद और यहाँ आप देखेंगे 24 SC ओपन के हैं, 63 ST ओपन और 21 हैं ST फीमेल कैंडिडेट। 9 पद हैं OBC ओपन के। सोसाइटी मैनेजर के 169 पद हैं। यहाँ आप देखेंगे 39 पद हैं SC ओपन के, 14 पद हैं SC फीमेल के, 65 पद हैं ST ओपन और 27 पद हैं ST फीमेल और 18 पद हैं OBC ओपन और 6 पद हैं OBC फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये सभी पद जो हैं वैकेंट बैकलॉग वैकेंसी के अंतर्गत हैं। बैंकिंग असिस्टेंट क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर के जो बैकलॉग वैकेंसी हैं उनका विवरण यहाँ पर ब्रांच वाइज आपको देखने को मिलेगा और कैटेगरी वाइज डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। इसी तरह सोसाइटी मैनेजर के जो बैकलॉग वैकेंसी हैं उनका कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज यहाँ पदों का विवरण विज्ञापन में आपको मिल जाएगा। इसी तरह पदों का अन्य विवरण आपको यहाँ पर डिटेल में विज्ञापन में दिया गया है। आप कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज यहाँ पदों का विवरण डिटेल में देख पाएंगे। पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर और संविदा के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। साथ ही आवेदक को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ आवेदक के पास में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए।
जैसे डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूजीसी, डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, इक्विवेलेंट डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम डोएक, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन या ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कंडक्टेड बाय एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर और संविदा एवं सोसाइटी मैनेजर के पदों के लिए जो प्रीफ्रेंस दी जाएगी ऐसे आवेदकों को दी जाएगी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स सब्जेक्ट में पास की है। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है जैसे बीई, सीएससी आईटी, एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटी सीएस, बीएससी आईटी सीएस या एमटेक, एमई आईटी सीएस। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय एआईसीटी या बीएससी बीकॉम विद कंप्यूटर एज वन सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू द अबव क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर ये जो दो कंडीशंस दी गई हैं ये कैंडिडेट भी इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी या बीकॉम कंप्यूटर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ आप देखेंगे 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर कैंडिडेट हैविंग डिग्री पीजी एज जिन कैंडिडेट के पास में बीई, सीएससी आईटी या एमसीए या बीसीए या एमएससी आईटी सीएस या बीएससी आईटी सीएस या एमटेक या एमई आईटी और सीएस में की हुई है, इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स का होना आवश्यक नहीं है। आयु सीमा कंप्यूटर ऑपरेटर या सोसाइटी मैनेजर के पदों के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। यहाँ आवेदक का जन्म 26/12/1987 से पहले का नहीं होना चाहिए और 25/12/2004 के पहले बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एससी एसटी को 5 साल की। कैंडिडेट जो एमपी स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी हैं उनको 5 साल के अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट से संबंधित जो अन्य नियम हैं आपको डिटेल में विज्ञापन में देख लेने चाहिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर फीस पेमेंट करनी होगी, फिर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर और जो संबंधित एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होंगे। आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फाइनली अपनी फ़ीस का पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली आप सबमिट करा सकते हैं 25 दिसंबर 2022 तक। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपना स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। रिसेंट कलर्ड फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसका साइज़ 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही सिग्नेचर कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सिग्नेचर को भी आपको स्कैन कर लेना है रनिंग हैंड में और आपको अपलोड करना है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक के साथ लगा लेना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेनी है और उसको अपलोड कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ये डिक्लेरेशन एक वाइट पेपर पर ब्लू पेन से लिखनी होगी। यहाँ आपका अपना नाम लिखना होगा। Name of candidate, hereby declare that all information submitted by me in the application form is correct and true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो ये आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेनी है, उसको स्कैन कर लेना है और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में फ़ोटोग्राफ केवल 200x230 पिक्सल का होना चाहिए जिसका अधिकतम साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा जिसका साइज 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। अधिकतम जो साइज है 10 KB से 20 KB साइज का होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट। वहीं जो थंब इम्प्रेशन का साइज है वो 20 KB से 50 KB के साइज में होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में जिसका साइज डायमेंशन 800x400 पिक्सल का 200 DPI पर होना चाहिए। साथ ही यहाँ जो फाइल साइज है हैंड रिटन का वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए।
इन पदों के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा जो कि कंप्यूटर आधारित होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के पदों के लिए जो एग्ज़ाम स्कीम है वो कुछ इस तरह से होगी। रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के, कंप्यूटर के 40 प्रश्न 40 अंकों के, जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न 40 अंकों के पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 40 प्रश्न 40 अंकों के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 प्रश्न 40 अंकों के। इस तरह से ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होगा उसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स होंगे टोटल। मीडियम जो होगा वो टेस्ट का क्वेश्चन शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ आपको हर सेक्शन के लिए रीजनिंग के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे, कंप्यूटर के लिए 20 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट, इंग्लिश के लिए 25 मिनट और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 मिनट मिलेंगे। आपको सेक्शन वाइज आपके टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि ऑनलाइन मोड में यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल जो एग्ज़ाम का समय होगा 1 घंटा 20 मिनट, माफ़ कीजिए 2 घंटे का टाइम या 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन से संबंधित जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे भोपाल, इंदौर, सतना, जबलपुर और उज्जैन जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे। अगर दोस्तों आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। उसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश आ चुका है। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट किया जा सकता है 26/11 से 25/12/2022 तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पहला जो स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है, अपना नाम और अन्य डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टेप होगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तीसरे स्टेप में डिटेल भरनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। चौथा स्टेप जो होगा वहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारियों का। और 5वें स्टेप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट का जो लास्ट ऑप्शन होगा 6th, यहाँ पर आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के पदों के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 2254 पदों के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित पूरी जो जानकारी है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे रोज़ाना आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हमारा वादा है। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।